हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे खेल प्रेमी नगर कोलकाता में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्वी केंद्र के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप लोगों के बीच आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह केंद्र देश में और विशेष रूप से देश के पूर्वी भाग में खेलकूद को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सम्मानित प्यारे नेता स्वर्गीय नेताजी सुभाष के नाम पर इस संस्थान की स्थापना की गई है और उनके जन्मदिन 23 जनवरी को ही इस केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। त्याग और बलिदान की उनकी भावना से हम सबको और विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिली है। नेताजी ने एक ऐसे मजबूत, संगठित और स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था, जिसके लोग शारीरिक और दिमागी तौर पर तंदुरुस्त हों। मुझे शक नहीं कि नेताजी सुभाष खेल संस्थान इस स्वप्न को पूरा करने का कार्य करेगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना 1961 में पटियाला में हुई थी, जिसका पिछले 32 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ। संस्थान ने अब तक 15,000 से अधिक कोच तैयार किए हैं और देश के राष्ट्रीय खेल संघों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में भी सहायता की है। खेलों के मामले में देश के दक्षिणी प्रदेशों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व इसी दिन बेंगलोर में इसके दक्षिणी केंद्र का उद्घाटन किया गया था। मुझे पूरी तरह आशा है कि कोलकाता में पूर्वी केंद्र की स्थापना से खेलों के क्षेत्र में संस्थान राष्ट्र के लिए उपयोगी सेवा कर सकेगा। कुछ वर्ष पूर्व में हमने नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन किया था। ये खेल काफ़ी कामयाब रहे। सारा राष्ट्र उन लोगों की सराहना करता है जिन्होंने इन खेलों के आयोजन के लिए काम किया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान ने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन खेलों में हमारी टीमों और खेल प्रतियोगियों ने पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में 57 मेडल जीते, जबकि 1978 में
बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में उन्हें 28 मेडल ही मिले थे। इसके लिए खेल विभाग, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, राष्ट्रीय खेल संघ तथा भारतीय ओलंपिक संघ बधाई के पात्र हैं। महोदय, हमें स्मरण रखना होगा कि अपने विशाल देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए हमें खेलों के स्तर को अभी और ऊंचा उठाना होगा। इसलिए हमें गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अपने उपलब्ध साधनों का, अपनी टीमों और खिलाड़ियों के सही चुनाव, कोचिंग के तरीकों, उनकी शारीरिक हालत, खुराक आदि के मामले में सही उपयोग कैसे किया जाए। 1982 के एशियाई खेलों का कामयाबी के साथ आयोजन करने और सरकार तथा खेल संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों से खेलों के महत्व के बारे में जनता में जागृति बढ़ी है। देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हमारी टीमों के खेल में दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसलिए खेलों का स्तर सुधारने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य सरकारों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, अखिल भारतीय खेल परिषद और खेल विभाग सभी को खेलों की प्रगति के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। खेलों को बढ़ावा देने और देश में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के मामले में केंद्रीय सरकार ने एक अलग खेल विभाग की स्थापना की है और 1982 के एशियाई खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी खर्च किया गया था, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय सरकार खेलों को कितना महत्व देती है। अब ये सारी सुविधाएं देश के युवकों को उपलब्ध है। यह आवश्यक है कि इन सुविधाओं को बनाए रखा जाए और इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। अपने अपने क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने और शिक्षा संस्थानों तथा आम जनता के लिए खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकारों की विशेष जिम्मेदारी है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्वी केंद्र की स्थापना करने में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने साल्ट लेक क्षेत्र का विकास किया है और आवश्यक खेल सुविधाओं के लिए धनराशि जुटाई है तथा इसके निकट ही 1 लाख से अधिक दर्शकों के बैठने के लिए एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की सुविधाएं भी दे रही है। मुझे आशा है कि यह केंद्र हमारे देश के पूर्वी भाग के लोगों की काफ़ी समय से अनुभव की जा रही खेल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। स्टॉप।